दुर्भाग्य ते सद्भाग्य में बदल दो, तो ले ये माला जप, ये पाठ कर। वो बोल दू मेरा पास समय नहीं है। कितना सुंदर बात बताई कि केवल प्रणाम करो। अपना छोटा छोटा बच्चा चल महाराज स्कूल जाना तो बोल दिया भगवान ते प्रणाम करते जा। घर से बाहर जावा तो जो घर में भगवानन बिठाया वो तो केवल सिर झुकाते चल जावा। भैर बटे भीतर आवा तो अपना घर में जो ठाकुरों रखा वो तो सिर झुका दिया। इतना काम आप अपना बच्चों तक सिखा दिया, तुम्हारा जीवन में आनंद की प्राप्ति होली, जीवन सुख में व्यतीत हो। तो यह ना भगवान श्री कृष्ण तय आप और हम सब मिलित प्रणाम कर दो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत जी में दुई महापुरुष छन, भगवान श्री कृष्ण और जो भगवान का बारे में बता रहे व्यास जी को बेटा सुखदेव। आवा अब भगवान सुखदेव का प्रणाम करो। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो स्तं सर्वभूत हृदया मुनिमान तोष्मे। स्तं सर्वभूत हृदया मुनिमान तोष्मे। सुखदेव जी पहली बार कथा सुनी भगवान महादेव से, और मां का गर्भ में आयन, व्यास जी की पत्नी का गर्भ में आयन, और 12 वर्षों तक मनन कर दे रहे। पहली बार अमरनाथ की गुफा में महादेव का मुखारविंद से कथा श्रवण करी, और वोकन उत्तराखंड धाम की ओर बद्रीनाथ धाम में आते हैं। व्यास जी की पत्नी का पेट में बैठ गए, गर्भ में एक, और 12 वर्षों तक मनन करी। ये कथा सुनने का बाद मनन करना पड़ता, तब ये कथा आनंद देती, तब ये कथा हृदय में छपती। बिना मनन करया ये कथा हृदय में छपती नहीं, और छप्या बिना ये कल्याण नहीं करती। सुखदेव 12 वर्षों तक मां का गर्भ में रहे। सुंदर गर्भ से ही सुंदर सुंदर भागवत का मंगल श्लोकों को गायन हुए रे। व्यास सिंह बोली बेटा इतना सुंदर बोली रहे बेटा, तेरू चेहरा देखना चाहनो बेटा, तू मां का गर्भ से भैर ऐजा बेटा। भीतर बटन ही आवाज आई, संसार में नहीं आना। संसार में औलू तो संसार की विषय वासना में तय लिप्त कर दे। व्यास सिंह बोली बेटा मां का गर्भ में मलमूत्र में पड़ूं, अरे वैसे तो बढ़िया सा संसार की विषय वासना। भीतर बटन ही आवाज आई, मां का गर्भ को मलमूत्र श्रेष्ठ था
और संसार की विषय वासना तुच्छ चंद, मैं भीतर ही आनंद मचाऊं। बोली तो बेटा तू कने भैर एलू। बोली जब मायापति भगवान श्री कृष्ण मैं ते ये वचन दिला, ये विश्वास दिला कि संसार की विषय वासना मैं ते अपना बंधनों में नहीं लेने की, तो मैं ये गर्भ से भैर और वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करी। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी खड़ा छन। व्यास जी की पत्नी सामने बैठी छ और व्यास जी की पत्नी का गर्भ से भागवत जी का अमर श्लोकों को गायन हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले व्यास जी आपको जो ये बालक गर्भ मचा कतना मीठू बोल दो। अरे ये तो सुख का समान मीठू बोल दो। भगवान श्री कृष्ण व्यास जी का बेटा को नामकरण वे का गर्भ में ही करयाली। वो गर्भ में तो तब ही भगवान वे को नामकरण करयाली। व्यास जी आपको बेटा क्या सुंदर है, क्या मीठू बोल दो, जनु तोता बोल दो, सुख का समान बोली रहे। सुखदेव जी मां का गर्भ सी भैर आयन, जय समय पर जन्म लेने छोटा सा नवजात शिशु का समान, लेकिन थोड़े ही देर बाद कुछ ही क्षणों में पूरा 12 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त कर गए। भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा लगाई, चरणों में मस्तक झुकाते बंधन करी और सुखदेव सीधा जंगल की ओर जे। भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और व्यास जी सुखदेव का पिछने पिछने जे रहे। हे पुत्र, हे पुत्र, हे बेटा, हे बेटा, लेकिन सुखदेव पिछने मुड़ते भी नहीं थे। वो देख के पता कि संसार में बेटा कहते हैं बलिदान, बेटी कहते हैं बलिदान, संसार का संबंधों को ज्ञान नहीं है। सुखदेव की बुद्धि तो तन्मय हुई, परमात्मा में तन्मय हुई। तो बोली सुखदेव की तन्मयता तय दिखित वृक्षों उत्तर दिनी तरबो अभिनेदु। तो वृक्षों क्या उत्तर दिनी हो, वृक्षों क्या उत्तर दिनी हो। तो विद्वान लोग संत लोग बलिदान भैया वृक्षों क्या उत्तर देनी। देखा दुई प्रकार का वृक्ष होना, पौधा होना, एक होना जू का फल भैर लगता, सेब, आम, संतरा, यू का फल भैर लगता। कुछ ये ना चंजू का फल भीतर लगता, मूली, गाजर, आलू, मूंगफली, यू का फल भीतर की ओर लगता। वृक्षों उत्तर दिनी व्यास जी हम तो देखा हम अपना फलों तक छुपौंदा नहीं हो, हम अपने फलों तक छुपौंदा नहीं हो। जब तक कच्चा रहना हम अपना आपसी वेते जोड़ी के रख दो, जब वो फल पक्की जान दो तो हम संसार का लोगों तक तृप्त करने की खातर वेते अपना आपसी अलग कर दे। तो जो वृक्षों पर फल भैर लगता ऊपर हर साल फल आना, और जो अपना फलों पे छुपाना, अपनी विशेषताओं पे छुपाना, आलू, गाजर, यूं का पत्ता हिल दे रहा और मानो संकेत दे रहे हो हमारा पास कुछ नहीं, हमारा पास कुछ नहीं। लेकिन किसान तो जान दो अगर तुम्हारा पास कुछ न हो तो तुम तो ये ऊंचाई कने मिलती। और किसान एक दिन कुदाल लेते हैं जान दो और वहते जड़सी खोद दे दो। यानी जो अपना फलों पे छुपोगा वे ते जड़ से उखड़न पड़ दो, और जो अपना फलों पे छुपाओ ना वे पर हर साल फल आना। व्यास जी आप
वो जो बेटा था ये ते देखे थे जो आनंद की अनुभूति मिल रहे, ये का मुखार बिंद से जो शब्द निकले रहे, आप चाहे कि वो आनंद मैं अकेलो लो, लेकिन ये बहुत सारा लोगों को कल्याण करने की खातिर आई, ब्यासी ये ते छोड़ गया, ये बहुत सारे लोगों को तृप्त कर। और सुखदेव जयरेन फिर भी वृक्षों की बातों से व्यास जी अनसुना कर दी, वृक्षों को संकेत अनदेखा कर देनी व्यास जी। और एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करने लगी, सुखदेव वे सरोवर का पास से गए तो मंगल गीत गांदा स्नान कर दे रहे, लेकिन जब व्यास जी वे सरोवर का पास से गए, वो जल्दी से वे सरोवर से बाहर निकले, अपना कपड़ा पहरे और व्यास जी ने प्रणाम करे। व्यास जी आश्चर्य व्यक्त करता हुआ वो अप्सराओं से पूछी, देवियों मैं तो इतना वृद्ध आदमी और मैं से तुम लज्जा कर रहे हैं, मेरू जवान बेटा ये सरोवर का पास से गए तब तुम स्नान कर दे रहे। वो देवियों अपना सिर झुकाते हैं, व्यास जी से बोलते हैं, क्षमा करें महाराज, आप जैसे बेटा बता रहे वो तो परम योगी छ, परम भागवत छ महाराज, वे की दृष्टि में द्वैत निया भेद निया, स्त्री पुरुष को भेद निया, और जय की दृष्टि में द्वैत निया भेद निया, वैसी क्या क्या लज्जा करनी महाराज, हजारों वस्त्र पहन लो या निर्वस्त्र रहो, जय की दृष्टि में द्वैत नहीं, जय की दृष्टि में भेद नहीं, वैसी क्या लज्जा करनी महाराज। व्यास जी की आंखों में आंसू है, इतना इतना तपस्वी इतना योगी मेरू बेटा, जय की दृष्टि में द्वैत खत्म होगी, भेद खत्म होगी, मैं वे वापस नहीं ले सकूं, वही दिशा ते बंधन करीते, वो अप्सराओं ते नमन करीते, व्यास जी वापस अपना आश्रम की ओर प्रस्थान